आज राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीन पर, ये सिया वक्फ बोर्ड की जमीन है और ये 1965 के अंदर जो है सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया था। और आज ये विवादों में क्यों आई है कई सालों के बाद में? इसलिए विवादों में आई है जो स्थानीय विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, वो सोमवार के करीब शाम के वक्त यहाँ पर आए और इसे सरकारी जमीन घोषित करने की बात कह के गए, क्योंकि माहौल ऐसा बिगड़ता चला जा रहा था। समाज के दोनों पक्षों के बीच में रोष था और लगातार जो मुस्लिम समाज है वो 1965 से इस वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज है और ये कहा गया कि ये जमीन जो है वो सरकार की अधिकृत जमीन है। लेकिन ये तो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और ये तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि जमीन किसकी है और किसकी नहीं है। लेकिन फिलहाल जब से बाल मुकुंदाचार्य इस जमीन पे आए तब से यहाँ पर विवाद जो है गहराता जा रहा है। ये हम अभी तकरीबन मान के चल दिल्ली बाईपास पर है और इसे बदनपुरा इलाका कहा जाता है, जो टोटल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और ये वक्फ बोर्ड की सिया वक्फ बोर्ड की जमीन है। 1965 से लगातार यहाँ पर जो है बच्चों को तालीम दी जा रही है। हमारे साथ में यहाँ के केयर टेकर हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर पूरा मामला क्या था, क्योंकि लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज के माहौल के हिसाब से, क्योंकि हम जो दो समाज हैं एक दूसरे को जिस नजर से देखते हैं उस हिसाब से आज जयपुर के अंदर में जो दोनों समाज के लोग हैं एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो गलत है। हमारे साथ में यहाँ के केयर टेकर हैं जो सिया वक्फ बोर्ड के केयर टेकर है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सैयद रियाज हुसैन। रियाज जी, क्या था मामला? अचानक 2 दिन पहले तक तो मामला बिल्कुल सही था, कई सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्थानीय विधायक के आने के बाद में आप लोगों में रोष हो गया? सर, वो विधायक साहब वहाँ से उतर के सीधे अंदर आए, अंदर आकर के एकदम अंदर घुस गए जूते चप्पल लेकर के। हमने बोला भी महाराज ये क्या हो रहा है, तो बोला भाई ये क्या है, तो इमाम बारगाह का हमारा पर्दा जोर से हटा करके बोला अरे ये मूर्ति कहाँ गई, ये मूर्ति रखी थी यहाँ और ये रंग रोगन कैसे करा दिया। मैंने कहा बाबा महाराज होश में है आप, आपको तमीज़ है, आप क्या बात कर रहे हैं। ये 250-300 साल पुराना इमाम बारगाह है, यहाँ कहीं किसी का कोई वो लेना देना नहीं है और आप मंदिर बता के क्या माहौल। और मैंने कहा ये एक ही पक्ष के ऊपर आप ये इतना वो मतलब आप ये क्या माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो महाराज ने बहुत अपशब्द बातें करी, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, और बोला तुझे भी देख लेंगे अभी हम बताते हैं। उनके साथ 4-5 लोग और थे, वो भी बदतमीजी कर रहे थे और बोला महाराज से ऐसे नहीं करोगे आप, जबकि हम महाराज से जी जनाब से अदब से बातें कर रहे थे और महाराज बड़ी गंदी लैंग्वेज से बातें कर रहे थे। उस दरमियान में बच्ची हमारी नमाज की पूरी तैयारी में थी, तो वो कोई इधर भागा कोई उधर भागा, तो हमारी एक बच्ची के पीछे भाग करके बच्ची की तरफ भाग करके और है ना गेट अंदर वो भागी ना, तो गेट को पकड़ के भट करके बजाया। बच्चियाँ इतनी सहम गई, डर गई। फिर महाराज यहाँ से बदतमीजी करके जब निकले यहाँ से, तो वहाँ जा करके फिर बोला ये बोर्ड कैसे लगाया तुमने, ये बोर्ड किससे पूछ के लगाया, और ये बोला हमारी ज़मीन है, और वो दुनिया भर की बातें करी उन्होंने बहुत। फिर उस दरमियान में बहुत सारे लोग आ गए। अच्छा, क्योंकि जमीन का डेवलप भी नहीं हो पाया क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है, क्या लगता है कि आपको कि 1965-67 के अंदर गजट नोटिफिकेशन के अंदर में इसको सरकारी जो है उसमें मान्यता दी गई है, तो क्या लगता है कि जमीन ये पूरी कितनी बीघा है और कितनी बीघा पर वो? 14 बीघा कुछ बिस्वा ज़मीन है। और इसके अंदर क्या है कि हम 2 पार्टियों का चल रहा है मामला, क्योंकि जिस इसको जो संभालते थे, जिन मुतवली जैसे होता है ना देखभाल करने वाला, उसने इस ज़मीन को अंडरग्राउंड के अंदर ही सबको बेच बाज करके खुर्द-बुर्द कर दी। अब जब शिया समाज हमारे तो मजलिस मातम करते थे, सब कुछ करते थे, पता लगा ना जबकि ये इसने ऐसा कर दिया, तब जाकर के समाज ने इसको रोकने का काम किया। हमारे साथ में यहाँ पर एक इमाम जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है, क्योंकि लगातार जो है इस पे विरोध हो रहा है जब से बाल मुकुंदाचार्य जो हवा महल से विधायक हैं और वो बार बार ये कहते हुए आ रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, लेकिन इनका दावा है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, 1965 से ही इनके अधीन है, इस पर काबिज है। कई परिवार है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही रहते हैं यहाँ पर। क्या था पूरा मामला, क्योंकि अब जिस हिसाब से आप देश का माहौल है उस माहौल को देखते हुए क्या लगता है कि सरकार और एक दूसरा पक्ष आमने सामने आ गए? देखिए, मैं इस बात से तो आपके एग्री नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम इस नारे के साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि ये भी एक महंत, एक महाराज और एक बीजेपी विधायक हैं, तो इस नारे की धज्जियाँ नहीं उड़ाना चाहिए।
और हम भी नहीं चाहते हैं कोई ऐसा माहौल बने या गर्मा गर्मी हो जिसमें गंगा जमनी तहजीब को कोई आहत पहुँचे या उससे शहर को आग लगे। बात ये, मैंने महाराज जी से बात की, आप एक महाराज हैं, एक महंत हैं, आपको इस धर्म स्थल और इस पवित्र जगह पे जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए या महिलाओं से बदतमीजी नहीं करना चाहिए। इतना आप एक विधायक होने के बाद इतना तालीम और इतनी शिक्षा तो आपके पास होना चाहिए कि कैसे बात करना है। उन्होंने मुझसे कहा तू कौन है, तू क्या है, इस तरीके से उन्होंने मुझसे भी बात की। तो मैं भी एक शिया धर्मगुरु हूँ और वो भी एक महंत हैं और एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि हैं। तो जो जहाँ तक रहा सवाल इस चीज़ का कि उन्हें इतना होना चाहिए, इतना इल्म और शिक्षा होनी चाहिए कि कैसे बात की जाती है। और जो विवाद है वो विवाद मतलब इसके कागजात और जो हिस्ट्री है वो मैंने उनसे कहा कि इसके कागजात वक्फ बोर्ड के पास हैं, उससे तलब कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप इनके धर्मगुरु भी हैं, ये जमीन जो है लगातार कई सालों से विवादित भी रही हुई है। अगर देखा जाए तो इस जमीन का असली मालिक कौन है? देखिए, इसका असली मालिक जो है, अब वो कह रहे हैं ये मंदिर है, ठीक है। अगर मंदिर होता तो ये नवाब साहब हमदान जी का जो है वो इमाम बारगाह है। अगर ये कोई हिंदू समाज का मतलब ऐसा कुछ होता तो जितना साल पुराना ये 250-300 साल पुराना इमाम बारगाह है, उतनी पुरानी ये सामने आप देख सकते हैं मस्जिद है और इससे ही लगा हुआ ईदगाह है। तो कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति वो मतलब ईदगाह या मस्जिद तो नहीं बनवाएगा। ये नवाब साहब का इमाम बारगाह और ये वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ प्रॉपर्टी के साथ साथ ये इमाम बारगाह और मस्जिद और ईदगाह का होना ये साबित करता है कि ये जो है वो एक शिया समाज का इमाम बारगाह है। लगातार जैसा कि हमने पहले बताया कि ये सिया समुदाय की जो है दरगाह है और यहाँ पे जो है पूजा पाठ की जाती है। कुछ महिलाएं हैं जो इस बारे में बताएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से परसों घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम के बाद में महिलाओं में रोष है। हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या हुआ था पूरा मामला? हम लोग यहाँ पे नमाज के लिए तैयारी कर रहे थे, बाबा आए, यहाँ मदरसा चल रहा था, बाबा आए ना तो उन्होंने किसी से इजाजत ली और सीधे चप्पल पहनते पहनते धड़ धड़ अंदर चले गए। वो सामने हमारा इमाम बारगाह है, उसका पर्दा हटाया उन्होंने, आके ये बोलते हैं कि यहाँ की मूर्ति कहाँ गई, ये मूर्ति कहाँ चली गई। यहाँ पे आप ये देखिए, मेरी क्या उम्र है, आपको ही दिख रहा होगा साफ साफ। अगर यहाँ मूर्ति होती तो क्या वो 1 मिनट में हट सकती है मूर्ति? यहाँ कभी मूर्ति रखी ही नहीं गई। यहाँ सीधा हमारा इमाम बारगाह है, 250 साल पुराना इमाम बारगाह है। ये दो यहाँ के जो इमाम बारगाह हैं वो 250 साल पुराने हैं। हमारे पेश इमाम असद हुसैन साहब हैं, उनसे बदतमीजी करने लगे। तो मैंने उनसे बोला कि आप अपने, अगर हम आपके पंडित जी से किसी से ऐसे अभद्र व्यवहार करें तो आप लोग क्या करेंगे? आप ऐसे उनसे नहीं बोल सकते और ना बिना इजाजत, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, बिना इजाजत किसी के घर में जाने की अनुमति उसको नहीं है। बिना इजाजत नहीं जा सकते, वो इसको इजाजत लेने पड़ेगी। अगर धार्मिक स्थल भी है तो उसके लिए भी पुजारी से इजाजत लेनी पड़ेगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या लगता है कि किसी भी समाज को किसी के धार्मिक स्थल में घुसने की इजाजत है अगर वो नाक जिसको अपन कह सकते हैं तमीज से आए, तमीज के दायरे में आए। हिंदू भी आते हैं, सब आते हैं यहाँ पर, सब मानते हैं। आप बताइए, यहाँ पर 2 दिन पहले कलई हो जाएगी, कलर हो जाएगा है और मूर्तियाँ भी हटा देंगे हम, आधा घंटे में, 1.25 घंटे में है सारा काम हम कर लेंगे हैं। और मैं होने नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। बोर्ड ने क्या नाम कैसे लगाया, ये ना अचानक लगाया है बोर्ड, सुबह लगाया ये बोर्ड है और बना के रख रखे हैं। अरे सदियों पुराना बोर्ड है, देख लिया आप बाहर। और जी सर, मैं यहाँ पे बेहोश हो गई थी। मैं नमाज की तैयारी कर रही थी अंदर और यहाँ बच्चों को हमारे इमाम साहब सिपारा पढ़ा रहे थे। एकदम इस दरवाजे से आए, लात मारी, भटाक से खोला, आके जूते चप्पल लेके आए। बहुत बेहुरमती करी उन्होंने, हमारी ब्लैक कलर का पर्दा हटाया, बहुत बदतमीजी कर दी, औरतों से बदतमीजी से बोले, गाली गलौज करी। खिड़की में मैं भागी, जब यूँ बोले ये क्या हो रहा है, यहाँ से निकलो, ये क्या कर रखा है आपने, ये क्या कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, ऐसे बदतमीजी करी। मैं उधर वाली खिड़की से भागी तो खिड़की बजाई, कह रहे खोल, ए लड़की खोल खोल, ऐसे बजाई। फिर बोले यहाँ की मूर्ति कहाँ है, बता यहाँ की मूर्ति कहाँ, नीचे आ। फिर है ना, मैं बंद हो गई, मेरी तबीयत खराब होने लगी एकदम। अब वो ऐसा आके हम लड़कियों पे हमला कर सकते हैं? और हमारे हस्बैंड आए तो उनका कॉलर पकड़ा और पकड़ के नीचे लेके गया, बोर्ड के सामने कहने लगे कि ये बोर्ड हटा, तू हटाएगा, तूने लगाया। ये नया बोर्ड दिख रहा है आपको? आप खुद बताइए, नया बोर्ड दिख रहा है क्या है? हम अध्यक्ष बन गए, हमने उनको ऊपर करा तो हम जैसी जनता हम उनको नीचे भी कर सकते हैं।
इतनी तमीज तो होनी चाहिए ना, कौन कैसे बोल रहा है, ऐसे अध्यक्ष है, अध्यक्ष को पता होनी चाहिए कैसे तमीज से आना चाहिए। आज तो हम सब बातें बता रहे थे, और एक बार नहीं 4 बार हो चुका है ये, जब भी आते हैं और ऐसे ही उधम मचा के जाते हैं। पुराना बोर्ड लग रहा है ऊपर, 4 दफा आ चुके हैं यहाँ पर आन के, और 4 दफा आके इन्होंने हमेशा यही करा। यहाँ बोर्ड मांगने आए थे खारवाल बस्ती में, यहाँ आके इन्होंने देखा कितनी जमीन खाली पड़ी है, तो चलो हम यहाँ पर दाव खेल लेते हैं, हम यहाँ पे हड़प लेते हैं इसको। जब से इनकी आंखें चार हो गई और यहाँ आके हमारे पेश इमाम से बदतमीजी से बोल रहे और बहुत ज्यादा बदसलूकी करी उनके साथ, और यूँ कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो। कहते हैं कि ये आपने किसकी इजाजत से लगाया जी, वो वही तो करता है ना। अगर सांसद होते तो उनको तो प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, उनको ये होना चाहिए था कि हाँ भाई ये दोनों जन लोग यहाँ रहते हैं, शांति प्रिय बन के रहो यहाँ पे। ये गंगा जमुना तहजीब की बात वो करते हैं कि वो गंगा जमुना तहजीब ये कहलाती है। हम लोग 200-250 जी हाँ, बुरी नजर बेशक जमीन पे है। वो पूछ रहे थे पहले कि आप कागज दिखाइए यहाँ के कि ये आपने किसी की इजाजत से लगाया बोर्ड। जब उनको कागज दिखाया फिर वो क्यों चले गए, उन्हें पता नहीं था। जब उन्हें ये पता है कि जमीन है तो उन्हें ये भी पता होगा कि यहाँ पे। तो सर हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी धर्मों को समान समझा जाए, खाली हिंदू या मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं सिया समाज की जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा रोष है, और लगातार जो स्थानीय विधायक है उनके खिलाफ हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि ये तकरीबन 250 साल पुरानी जमीन है जिस पे बाल मुकुंदाचार्य की नज़र है। यहाँ तक भी इन्होंने कह डाला कि शायद वो भूमाफिया हो सकते हैं हमारी जमीन को कब्जा करने के लिए। लेकिन अब ये क्योंकि मामला हम बार बार बता रहे कोर्ट में है, और कोर्ट के में क्या फैसला आएगा ये कोर्ट के अपना निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल आज की तारीख के अंदर में सिया समाज के अंदर में बहुत ज़्यादा और महिलाओं में खासकर रोष दिखाई दे रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।